JEE Advanced 2022, question number 13 we have from the paper 2. Okay, question says ki I cap, j cap and k cap we have unit vectors along the three positive coordinate axes. A vector is given, B vector given, C vector given, where B2 and B3 belongs to what? R. C1, C2, C3 also belongs to R. B3 vector such that B2, B3 is greater than 0 and A dot B is given equal to 0, और एक आपके पास मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है. तो फर्स्ट वन तो यही परफॉर्म करता है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो हमें क्या शो कर रहा है. ठीक है, तो जैसे आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा माइनस ऑफ C3 get multiplied with B2 and C2 B3 which is equal to 3 minus C1. ओके, यदि आप सेकंड को मल्टीप्लाई करते हो तो आएगा 3 C3 minus C1 B3, ओके, which is equal to 1 minus C2 and minus of C2 plus C1 B2, okay, which is equal to minus 1 minus C3. ये जो चीज है यदि आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो ये कुछ लिखा हुआ है आपके पास डिफरेंस ऑफ ए वेक्टर एंड सी वेक्टर. ओके, और ये जो चीज यदि आप ऑब्जर्व करोगे तो एक बार आप बी का क्रॉस लेके देखो सी के साथ. आई कैप, जे कैप, के कैप, 1 B2 B3 C1 C2 C3. ठीक है, तो आई कैप आपके पास क्या आ जाएगा? B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस ऑफ जे कैप. जे कैप यदि आप बात करोगे तो C3 माइनस B3 C1. ओके, एंड के कैप हमारे पास क्या आ जाएगा? के कैप की बात करोगे तो C2 माइनस B1 C1. ओके, सॉरी B2 C1, ये आ रहा है, दैट इज B क्रॉस C, है ना. देखो यहाँ पे है वो, आप आई कैप को कंपेयर कर रहे हो तो वही मिल रहा है बट नेगेटिव टाइम मिल रहा है. इसका भी नेगेटिव टाइम यहाँ पे मिल रहा है और इसका भी नेगेटिव टाइम यहाँ पे मिल रहा है. तो मैं कह सकता हूँ कि ये माइनस ऑफ B क्रॉस C लिखा हुआ है. ओके, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों चीज से अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर सॉरी A वेक्टर माइनस C वेक्टर, यानी कि B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर माइनस A वेक्टर. ओके, और फ्रॉम हियर इफ आई एम गोइंग टू फाइंड C वेक्टर so that we will get A vector plus B vector cross C vector. ओके, एक रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है. अब देखो चार ऑप्शन उन्होंने दे रखा है, A डॉट C आपको चाहिए पहले तो. ठीक है, उससे पहले अपन B डॉट C पे बात करते हैं. यदि मैं इसका डॉट लेता हूं किसके साथ? B के साथ. ओके, डॉट विथ B, यानी कि C वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और ये आपका जीरो हो जाएगा, बॉक्स ऑफ BBC. ओके, अब A वेक्टर डॉट B वेक्टर आप देखोगे तो वो जीरो के इक्वल दे रखा है. इसका मतलब क्या हो गया? C वेक्टर डॉट B वेक्टर भी आपका क्या है? जीरो है. ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन बी है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है. ठीक है, अब अपन चलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ B पे भी बात करनी है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ C पे भी बात करनी है. उससे पहले A डॉट C पे बात करते हैं. तो यदि मैं यहाँ से A डॉट C की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे डॉट लेने की कोशिश करता हूँ एक बार C के साथ, तो क्या मिलेगा? C वेक्टर डॉट C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर डॉट C वेक्टर. ओके, और रिमेनिंग थिंग है वो आपकी जीरो हो जाएगी. ठीक है, और ए के साथ डॉट लेने का कोई फायदा नहीं होगा बिकॉज आपके पास बॉक्स ऑफ ABC आ जाएगा, उसका कोई मीनिंग और होगा नहीं आपके पास फर्दर. ठीक है, तो अपन यहाँ पे करते हैं कि ये जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ C स्क्वायर है. ओके, विच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ C एंड cos थीटा. ओके, अब देखो A डॉट C की बात की है तो वो कुछ ना कुछ तो आ रहा है ना. यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप ये नहीं कह सकते कि मैग्नीट्यूड ऑफ C है वो जीरो होगा, है ना. एग्जैक्ट प्रेडिक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब ऑप्शन ए है वो आपका क्या है? इनकरेक्ट है. ठीक है, अब ऑप्शन सी पे बात हो सकती है, यहाँ पे बिल्कुल हो सकती है. सी और सी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए cos थीटा. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या है? यदि ए वेक्टर को ऑब्जर्व कर लो तो वो 3 1 और -1. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए की बात करोगे तो 9 + 1 + 1 विच इज रूट ओवर 11. ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी इज इक्वल टू रूट ओवर 11
and cos theta, we know that cos theta is less than or equal to 1. ठीक है, इसका मतलब हो गया c सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ c इज व्हाट, लेस देन और इक्वल टू 11. अब अपने को बात करनी है मैग्नीट्यूड ऑफ b पे. ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ b पे यदि मैं बात करता हूं तो फर्स्ट वन तो गिवन है a डॉट b है वो आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ठीक है, तो आप a डॉट b फाइंड करते हैं. ओके, a डॉट b वो आपका 0 है, विच मीन्स वी आर गेटिंग 3 प्लस b2 माइनस b3 इज इक्वल टू 0. यानी कि b2 माइनस b3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 वी आर गेटिंग. ओके, इसके अलावा यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड लेने जाता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ b मेरे पास आएगा रूट ओवर 1 प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. ठीक, b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से देखो क्या हो गया, यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं यहाँ पे तो मेरे पास आएगा b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर माइनस 2b2b3 इज इक्वल टू 9. करेक्ट है, और ये जो कंप्लीट थिंग है वो अपना अपन रिप्लेस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b एज 1 प्लस 9 प्लस 2 टाइम्स b2b3. ओके, इसका मतलब क्या हो गया, देखो b2b3 तो ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, यदि मैं इसकी मिनिमम वैल्यू भी रखने चाहता हूं तो मेरे पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ b है वो ग्रेटर देन ऑब्वियसली है वो आपके पास क्या आ जाएगा, रूट 10 आ जाएगा. ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ b2b3 इज व्हाट, 0 गिवन. तो मैक्सिमम देखो b2b3 0 हो सकता है 0.1 0.2, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 प्लस समथिंग आएगा. उसका आप रूट भी लोगे तो क्या आएगा, है ना. तो ये जो चीज है वो मैग्नीट्यूड ऑफ b है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ग्रेटर देन 10 हो जाएगा. आपका ऑप्शन नंबर सी भी आपका है वो क्या है, करेक्ट है. यानी कि बी सी और डी है वो इसके करेक्ट आंसर है. बी सी डी इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.